मैं जिसे भावों से सजाती हूँ, धड़कनों संग गुनगुनाती हूँ। दिल की तह से निकल के आई जो वो गजल आपको सुनाती हूँ। आप सभी कला प्रेमियों, साहित्य साधकों और सुधीजनों का मैं ऋतु अस्थाना रूही फरीदाबादी सृजनिका रचना संसार की संस्थापिका एवं अध्यक्ष तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारा जो ये कार्यक्रम है कला एवं साहित्य साधकों से चर्चा, इसमें हम हर बार नए प्रतिष्ठित कवियों को लेकर के आते हैं और आपसे उनका परिचय कराते हैं। तो आज आइए इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं बहुत ही वरिष्ठ कवि, गीतकार, लेखक आदरणीय जय सिंह आर्या जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। नमस्कार नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे उनके बारे में, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तो आइए जानते हैं सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आप यहाँ पर आए, और मैं जानना चाहूंगी आपका संक्षिप्त परिचय आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दें। संक्षिप्त परिचय तो यही है कि मेरा नाम जय सिंह आर्य है और मैं उत्तर प्रदेश शामली जनपद में मैं जन्मा हूँ और दिल्ली में एंटी मलेरिया डेंगू के चीफ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हाँ, मैंने कल पढ़ा था। और बस कविता लिखना, कहना, गीत गाना, गीत सुनाना, गीत लिखना। बहुत सुंदर बात जी। मैं दोहा कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है सर। क्योंकि मैं कविता में कहते सदा कवि दुखियों की बात, कविता में कहते सदा कवि दुखियों की बात जी। मानव पीड़ा को समझ तो कवियों की जात। जो हमारे आस पड़ोस में जो भी दर्द मुझे दिखता है जी। मानव का हो, जंतु का हो, जीव का हो, किसी का भी हो जी। वो दर्द जब हद से गुजर जाता है, मानस में हलचल मचाता है, तब कविता का जन्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत ही सुंदर बात। और मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका मतलब साहित्य में रुझान कैसे और कब हुआ? कुछ ऐसी कोई घटना थी या बचपन से? साहित्य में तो रुझान हमारे पिताश्री स्वर्गीय नाहर सिंह आर्य जी अच्छे रत्नाकार थे, गीतकार थे। अच्छा। जब ये गुनगुनाते थे तो कुछ तो उनसे बिल्कुल प्रेरित हुआ। हमारे गोपाल दास नीरज जी, हमारे हरिओम पवार जी, संतोषानंद जी, इनकी कविताएं जो है झकझोर देने का कार्य करती है मानस को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लिखने की प्रेरणा वहां से भी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या मतलब आपको इस साहित्यिक दुनिया में क्या संघर्ष करना पड़ा ज्यादा या नहीं करना पड़ा? संघर्ष तो करना पड़ता है, बगैर संघर्ष के तो कुछ नहीं है जी। वो कहते हैं ना, चैन मिलता कहाँ है पीने से। क्या बात। चैन मिलता कहाँ है पीने से जी। चैन मिलता है हंस के जीने से। क्या बात। कि जितनी मेहनत करोगे अच्छा है, फल तो मिलता है बस पसीने से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात है। बगैर मेहनत के, हाँ, बिना संघर्ष के कुछ हासिल। अब जो बगैर संघर्ष के बढ़ते हैं आगे, वे 2 दिन पीछे उनका कोई मूल्य भी नहीं रहता है। सही कह रहे हैं, वो बुलबुले की तरह हाँ, इसकी
तुरंत वे अपने आप ही जो है चढ़ते उतरते, हम्म, किसी का हाथ पैर पकड़ के चलना कोई अच्छी बात नहीं जी है, जी जी, क्योंकि वो 2 दिन के ही खिलाड़ी होते हैं। सही कहा आपने। वैसे आपने किस उम्र में पहली रचना करी होगी? पहली रचना तो ये तो बचपन में ही, जब मैं पहली कक्षा में था, अच्छा, पहली कक्षा में। तभी से तुकबंदी हाँ, शुरू हो गई थी। अच्छा अच्छा, तो पहले तो तो बंदी है। हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने प्रश्न किया, हम्म, बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ। अच्छा, मैंने कहा 2 एकम 2, हम्म 2 दूनी 4, हम्म थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार। अरे वाह, क्या बात, ये तो बहुत बड़ी। तो ये बचपन से ही, हाँ, तुकबंदी तो तो बचपन से ही हो रही है। अब सही कविता का तो बाद में पता लगा बात कि है ऐसी कि कविता अच्छा होती ये है। कविता है। हाँ, हाँ, सही बात तो ये है। तो बचपन से चल रही है। हाँ हाँ हाँ, फिर जब हम इंटरमीडिएट में 10वीं में, यानी कि जब भी हम्म, जो निबंध लिखने का कार्य होता था, जी जी जी, हम निबंध भी तुकबंदी में लिखते थे। अच्छा, मतलब प्रोज भी पोएट्री में है। हाँ, अरे क्या बात। तो जब तुकबंदी में लिखते थे तो हमारे जो निरीक्षक होते थे, जी, जो उनको चेक करते थे पुस्तकों को, हम्म, उनको हमारी, तो औरों से अच्छे मार्क्स मिलते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि वो पढ़ने में तो हाँ, तो थोड़ा अच्छा लगता यानी है। कि हाँ, रुझान लय आती है। बचपन से ही है, लयात्मक के जो हाँ शुरू से ही रुझान है। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा संघर्ष तो जरूरी है मंजिल हासिल करने के लिए, तो पहले के संघर्ष और आज जो ये युवा पीढ़ी या वर्तमान में कवि लेखक जो संघर्ष कर रहे हैं उनमें क्या फर्क दिखता है आपको? संघर्ष तो पहले ज्यादा, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हम्म अब कभी कारों में घूमते हैं, हम्म ठीक है नहीं। पहले हम जो है कभी सम्मेलनों में इधर उधर जाते थे, गांव दूर दराज में जाते थे, बहुत मुश्किल होता है, कई बार सुविधाएं जो नहीं है थी। आना जाना मुश्किल हो जाता था, सुविधाएं नहीं थी। ठीक है बिल्कुल। नहीं। जी, अब ज्यादा सुविधा होगी, अब तो बहुत सुविधा है। अब कभी जो है सुविधा भोगी हाँ, हो गए, वो सुविधा तो है। वो तो जी, वातावरण के ऊपर बात है। हम्म समय के अनुसार चलना पड़ता है, हम्म जैसा समय है उसी के अनुकूल चलना पड़ता है। ठीक है, वो तो ये आया कि हम जाने आने में संघर्ष, हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मंजिल हासिल करने का, जैसे मंच प्राप्ति का उसमें उस संघर्ष जो आपने किया या आज का जो युवा कर रहा है उसमें क्या फर्क है? देखो उस समय कवि, अब से लगभग 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जी जी, जो भी नया कवि आता था हम्म, वो कुछ सीखने का प्रयास करता था, सीखने का। जी, यानी कि अपने से बड़ों से, हम्म, उनके आशीर्वाद से बिल्कुल कुछ प्राप्त करता था। बिल्कुल, सही बात है। फिर अपनी भी होती है। मैं तो सीधा कहता हूं, हम्म, एक मेरा शेर है जी, कि हिम्मत, लगन, हम्म, कोशिश, इरादा, बिल्कुल, ये 4 हम्म बढ़ने के लिए, हम्म, हिम्मत, लगन, कोशिश, कोशिश इरादा, इरादा, घर अटल है तो हम्म, मंजिल बहुत करीब है इंसान के लिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और मतलब आपने 2 लाइन में सारी बात कह दी। मतलब किसी को अगर सीखना है और बढ़ना है आगे, तो सबसे पहले हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी, हौसला रखना ही पड़ेगा और निरंतर प्रयास भी करना हाँ, पड़ेगा, बगैर इसके सीखना कुछ नहीं पड़ेगा होता। और दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा कि नहीं मुझे तो, पकी पकाई कब मतलब तक खाएगा। आपको, हाँ, आपको शॉर्टकट जो अपना हाँ, रहे हैं लोग आप पकी पकाई जो शॉर्टकट मतलब वही हो गया, जी जी, जिनको हम्म, इधर उधर से उठा ली जी कविताएं, जी जी जी, हाँ, चोरी की कविताएं ले अपने ली, भाव लिखे अपने ठीक है अंदर। नहीं, जी, अपने अंतर से कुछ नहीं लिखा, अंतर, जी जी, ठीक है नहीं भाई। हाँ, वे 2 दिन ही चलते हैं कभी। जी 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 जी, हाँ हाँ। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल आया है मेरे मन में कि मतलब आपको क्या लगता है, मतलब आजकल सब कहते हैं ना कि अरे छंद में क्या बंधना, छंद में बंधने से ना भाव बिखर जाते हैं, भाव अधूरे रह जाते हैं। आपको क्या लगता है कि छंद बद्ध कविता सही है या छंद मुक्त, मतलब है दोनों ही, आप दोनों तरह से कर सकते वैसे तो हैं? दोनों ही कविता ठीक है, जी जी,
मगर जो मुक्त छंद की कविता है, जी मैं तो उन्हें खासतौर से कोई कविता मानता नहीं, जी, क्योंकि मुक्त छंद तो वो तो गद्य हो गया है, प्रोज हो गया जी, ठीक है बिल्कुल, नहीं। हाँ प्रोज हो, अब ऐसी कविताएं भावपूर्ण तो होती हैं, भावपूर्ण तो होती है, ठीक उसमें है, सब्जेक्ट उसमें विषय तो तो कुछ होता है, है, कुछ हाँ कहने विषय, की आवश्यकता नहीं, बगैर विषय भाव के तो होता है, कुछ बन ही नहीं कुछ नहीं सकता। बन सकता, बिल्कुल सही, भावपूर्ण होती है, सब कुछ होता है, जी जी जी, मगर उनमें गेयता नहीं होती। गहता नहीं होती, वे आदमी अगर गीत को, हम्म अब अभी भी देखो कितने पुराने पुराने गीत हम्म, में लोगों के अधरों पर चढ़कर चढ़े नाचते हैं हुए और हैं, दिल में उतर बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं। और गद्य को, कविता को कोई पढ़ के कोई एक बार पढ़ दिया तो कोई, भूल जाएंगे। हाँ वो तो है, मतलब हो सकता है तो भाव याद रह जाएं, ये पर जो है बहुत ही क्षणिक कविताएं क्षणिक होती है है, वो, हाँ मतलब उनकी लाइफ ज्यादा यानी नहीं कि होती। गेयता जो है वो दूरगामी प्रयास होता है, बड़े बड़े अब इसका, हाँ जी, हाँ, इसका उदाहरण तो हम तुलसीदास की रामायण से ही ले सकते हैं, रामायण के रामचरितमानस दे से ले लो, सकते हैं। तुलसीदास के दोहे हाँ, इतने, वो अगर कबीरदास के दोहे इतने हाँ हैं, जी, ठीक है अगर नहीं। नहीं होते वो अगर छंद में, अगर वे गेयता नहीं होती हम्म उनमें, जी, रहीम के दोहे हैं, हाँ अगर छंद में ना होते, बिहारी के दोहे, अगर वे जी, छंद में नहीं होते हम्म तो उनको कौन याद करता है। जी, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ये एक तरह से एक संदेश है हमारे हाँ, नवांकुरों के लिए कि भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, छंदबद्ध कविता ही बहुत सुंदर लगती है, और थोड़ी मेहनत होती जरूर है, लेकिन आपके भाव सभी समाहित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है छूटता कोई। मैं जानना चाहूंगी सर कि आपके पसंदीदा कवि कौन है या लेखक कोई? पसंदीदा तो मेरे कवि गीतकार ही हुए हैं, जी, आदरणीय स्वर्गीय गोपाल दास नीरज जी, नीरज जी, जी मेरे भी वही हैं, बहुत पसंदीदा है जी, सही और बात है हमारे ओज के हस्ताक्षर जी, आदरणीय हरिओम कुमार जी, हाँ मैं समझ गई थी, जी जी जी, और हमारे गीतकार, हम्म नटखट गीतकार कहूंगा मैं तो, वैसे तो उम्र में तो बहुत बड़े हैं, मेरे से भी बड़े हैं, जी जी, संतोष आनंद जी। संतोष है ना, सही बात है, मतलब ये तो बिल्कुल जैसे लगता है ना, मतलब हीरे हाँ, हैं साहित्य जगत और के, दूसरे हमारे जो राजेंद्र राजन जी, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, राजन जी तो मेरे सहपाठी भी रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं। सही बात है, अभी नहीं है, कोरोना में उनको हाँ गया था। जी जी जी। तो मैं सर जानना चाहूंगी, अब जैसे आज के नवांकुर हैं, तो जैसे अगर मंच, उनको मंच हासिल करना है, जैसे लिख ले रहे हैं, और मतलब सबसे पहले तो उनको लिखने की प्रेरणा गुरु से लेनी चाहिए, गुरु चरणों में, गुरु तो बिल्कुल बनाते नहीं लोग आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो लोग बाग अपने आप को खुद पैदा हो रहे हैं ना, गुरु बन के पैदा हो रहे हैं, ठीक गुरु है बन नहीं। के पैदा हो रहे हैं जी, बगैर गुरु के तो ज्ञान नहीं, ज्ञान ही नहीं मिल सकता। जी जी जी, आप कुछ कुछ बनना है ना, हाँ जी, तो किसी ना किसी को, अपने वरिष्ठ को, वरिष्ठ को गुरु बनाना उसे है, कुछ सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल यानी कि एक लालसा होनी चाहिए बिल्कुल, कुछ बनने के लिए, हाँ हाँ, तभी आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं बिल्कुल, वरना वरना तो फिर वरना तो कोई फिर आप बात ही कुछ नहीं। भी, हाँ कुछ भी लिख के, और लिखने को तो पता नहीं कितने लिख रहे हैं, कितने बहुत कवि लिख बने रहे फिर हैं, हैं। बहुत, हाँ हाँ। तो सबसे पहला मतलब एक स्टेप तो यह है कि हम पहले गुरु, हाँ बिल्कुल, अपना गुरु बनाएं, हाँ और उनके चरणों में बैठ के हाँ अपना, कुछ, मतलब अपना ईगो गिरा करके हाँ उसके चरणों में बैठ के जब भी सीखें, कुछ सीखा जा सकता है, सीखें, जी जी जब जी, भी कुछ बना जा बिल्कुल बिल्कुल, और अपने को शून्य करके, सकता है। अगर आप खुद ही भरा पात्र लेके जाएंगे तो आपको कोई क्या सिखाएगा, तो उसके लिए आपको सीखना जरूरी है, और उसके बाद मंच तक पहुंचने के लिए वही है कि प्रयास, मैं चार संघर्ष, पंक्तियां कहता हूँ, जी सुने, अगर किसी को बढ़ना है आगे, जी जी, हम्म अपने पंखों में जान को भर ले, क्या बात, अपने पंखों में जान को भर ले, जी बहुत बढ़िया, ओ परों में उड़ान उड़ान, को भर ले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है दूर तुझसे न आसमां है जय, क्या बात, दूर तुझसे न आसमां है जय,
आंखों में आसमान को भर ले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर हमें हमारी वार्ता चल रही है। मुझे लग रहा है बहुत लोग इससे मतलब लाभान्वित होंगे अगर वो चाहेंगे। तो मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर, जैसे क्योंकि मैं तो नारी हूँ, क्या जो हम मंच पे मैं अधिकतर देखती हूँ फेसबुक वगैरह में कि मंच पे मतलब अगर 10 कवि होंगे पुरुष कवि तो कवित्री एक होगी, तो क्या उन्हें मतलब कवित्रियों की प्रतिभा पर डाउट है या फिर वो मंच को केवल सजाने के लिए बुलाते हैं कवित्रियों को? देखो इस बारे में मैं ज्यादातर कह नहीं सकता, क्योंकि नहीं, मैं क्योंकि आप इतने वरिष्ठ कवि है तो देखो मतलब ये तो बात है कि हर एक, चाहे कवि हो जी चाहे कवित्री हो, ठीक है नहीं, जी क्योंकि आजकल का मंच जो है इतने आचरण विहीन हो गए हैं, ये तो है क्या। कवि हो या कवित्री हो। हाँ। मैं दोनों में जी किसी को नहीं कहता, सही बात है। क्योंकि अधिकतर हम्म मंचों पर जो है या तो चुटकुले पड़े जाते हैं व्यभिचार। या फिर कवित्री लाते हैं ऐसी, उनको कवित्रियों को बनाया जाता है, ठीक है नहीं, उनको वहां पे परोसा जाता है, वे उनको परोसते ही वहां पर एक तरह से एक तरह से। नहीं, हर एक कवित्री ऐसी भी नहीं होती है, नहीं, बिल्कुल ठीक है नहीं, बिल्कुल सब तरह का व्यक्तित्व है हमारे समाज में, हर तरह का आदमी है, हर तरह का कवि है, हर तरह की कवित्री भी है, ठीक है नहीं। कोई हम महादेवी जी को भूल जाएंगे क्या? ठीक है नहीं, हमारी छोटी बहन है कीर्ति काले, क्या उसको भूल जाएंगे? वही तो, ठीक है नहीं, जो अपने बलबूते पूरे कवि सम्मेलन को चापलूसी चढ़ रही है सीढ़ियां और प्रतिभा का हो रहा उपवास है। बहुत सही कहा आपने, ठीक है नहीं, बढ़िया जी, बिल्कुल जी, सही बात। नंगों का जमाना है, नंगों की हुकूमत है, पूछो ना शरीफों की आज कैसी हालत है। तो ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे वो बात आपकी सही है कि उतना अच्छा नहीं लिख रही हैं, फिर भी जो कुछ लिखती भी हैं उनको क्या हम पीछे कर देते हैं या हम उन्हें उतना सम्मान नहीं दे पाते जितना पुरुष लेखकों को मिलता है? क्योंकि मैंने कल ही फेसबुक में ही, कोई मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं वो, लेखिका, उन्होंने यही कहा कि भाई हमें थोड़ी टाइम दिया जाता है लिखने का, हम तो टाइम समय चुरा के लिखते हैं और ना हमें सम्मान वो मिलता है जो पुरुषों को मिलता है। तो अब ये धारा इधर ही की तरफ चल पड़ी है, तो मैं ये सोच रही हूँ, ये बात उनकी जायज है। कवित्री ऐसी है जो अपनी मेहनत, अपने श्रम जल से जी कविताएं लिख रही हैं जी, ठीक है नहीं, और उनको मेहनत का जब फल नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, दर्द तो होता ही है, सम्मान नहीं मिलता है। हाँ, सम्मान, फल, मेहनत का फल सम्मान नहीं हो गया, वही तो सम्मान नहीं मिलेगा तो उसको दर्द तो होगा, दर्द होता है, तकलीफ होती है जी, क्योंकि इसमें जो है छल कपट जितने भी है ना, वे महिला इतने नहीं कर पाती। सब जब जो रचनाकार है, जो रचना में लगा है, वो ये सब कैसे जो रचना, महिला इतनी वे नहीं होती, या तो होती है बिल्कुल ही जो है आचरण विहीन होंगी, वो अलग बात है, वे सम्मान पा जाएंगी, ठीक है नहीं, मगर जो वैसी ग्रस्त महिला होगी, या पुरुष होगा, कोई भी होगा, जी, सम्मान तो ये जो चापलूसी नहीं कर पाएंगे, जो सिफारिश नहीं कर पाएंगे, तो मतलब क्या उन्हें नहीं देखा जाएगा? रचनाओं को देखो ना, समाज में आना चाहिए जो अच्छे भाव हैं, अच्छी रचनाएं हैं, तो वो जरूरी है। अब ये देखो, अब इतना बड़ा कलाकार धर्मेंद्र जी, उसको मरणोपरांत सम्मान मिला। हाँ बताइए, पहले क्यों नहीं दिया? पहले नहीं दिया, उनके सामने देना चाहिए, उनको सामने देना चाहिए था, पता नहीं कितनी बार मिल जाता। बिल्कुल, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का मैं तो मानता नहीं उसके समान कोई कलाकार आज तक हुआ हो। वो तो है, और उसके समान, और मतलब यानी कि उसने हर अभिनय, हर तरह का अभिनय किया, उसने हर तरह का अभिनय किया, और लास्ट तक भी काफी, और आखिर तक जो है उसने अभिनय किया है, ठीक है नहीं, उसको सम्मान नहीं मिला। जी, ये सम्मान भी जो है ये प्री प्लानिंग होते हैं, इनमें घपले बहुत होते हैं, ठीक है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चापलूसी चढ़ रही है, मैंने कहा पहले भी, चापलूसी चढ़ रही है सीढ़ियां और प्रतिभा का हो रहा उपवास है, चाहे हमारी कवित्री हो, चाहे हमारे कवि हो,
तो मतलब इसके लिए क्या कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कोई मंच या कोई संस्था कुछ कर सकती है ऐसा, कि जो मतलब कम से कम उनको सम्मान मिले या उनको आगे लाएं नवांकुरों को, या जो छुपी हुई प्रतिभाएं नहीं हैं। नहीं, वो तो है, वो तो संस्थाएं करती हैं। जी मान लो मैं किसी में, मैं भी अपने आप को, तो मैंने हजारों आदमियों को मंच प्रदान किया है, ऐसी बात नहीं, जी, मगर मैं देखता हूँ जिसमें प्रतिभा है, प्रतिभा। ठीक है नहीं, हम्म प्रतिभा संपन्न कोई होगा, हम्म, प्रतिभा किसी से छिपती नहीं, वो तो है। ठीक है नहीं, वो वो खुशबू एक है। न एक दिन सामने आ जाती है, जी जी। और फिर उसमें कुछ होगा, बढ़ने की लालसा होगी, जी, कुछ करने का वो होगा, तो जब उसके अंदर कुछ होगा जब भी तो वो आगे बढ़ेगा। वो तो है ही है। मतलब कि आप हाँ वहां तक मंच हाँ तक ला सकते हैं, आगे का तो हाँ, उसका काम है ना। आगे आगे तो भाई कोई ना कोई तो हाँ, आदमी आगे लाएगा ही, कोई ना कोई तो लाता ही है, कोई ठीक ना है नहीं। कोई तो अब होने ही सारे के देगा। सारे एक से तो होते नहीं। जी जी बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग नहीं आगे बढ़ने देना हाँ, चाहते। कुछ कुछ कि हर भाई, जगह जो है क्योंकि अपना कंपटीशन, डर रहता है कि हर मतलब जगह हमसे अच्छा ना कंपटीशन करे। है, जी जी। एक दूसरे की काट करते हैं। काट रहे हैं, मतलब बढ़ाने की बजाय ये हाँ, पीछे करना दूसरे की, ज्यादा हाँ, पसंद करते हैं वो लोग। देखता है कि मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, मेरे से आगे हम्म, क्यों बढ़ गया, जी जी। ठीक है नहीं। तो हर जगह ग्रुप बने हुए हैं। जी जी। तो मतलब कि ये नवांकुरों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें, मतलब कि क्या करे वो, कि अब किसी के मतलब वो चरण धो के पिए, सिफारिश करें, या अपनी मेहनत पे ध्यान दें देखो अपना पूरा। देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने कर्म कर्म अच्छे कर, मतलब कर्मों कर्म पे के प्रति विश्वास। सजग रहें, उनको करते रहें, हाँ एक ना एक दिन तो हाँ, फिर माँ कोई सरस्वती के साथ मिलेगा हाँ जी। आशीर्वाद देने के लिए आपको, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है नहीं। बिल्कुल। और आप जो है निरंतर जो है हम्म, चलते रहें। चलते रहें। सतत हाँ, प्रयासशील रहें। मेरा एक वो है, मुक्तक है मेरा, जी जी, स्वागत। मैं अपने नवांकुरों को लिए कहना चाहता हूँ, जी, स्वागत। वे कभी हतोत्साहित ना हो, हम्म, बिल्कुल। हमें हमेशा अपने मन में उत्साह का दीप जलाए रहे, बिल्कुल। एक ना एक दिन तो उनको कोई अपनी ना कोई मंजिल मिलेगी ही। मिलेगी, जरूर मिलेगी, मतलब विश्वास हाँ, रख। वो मुक्तक है, कहना चाहता हूँ जी। अपने युवाओं के लिए, नवांकुरों के लिए। जी। दीप जलना बहुत जरूरी है, दीप जलना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है, जी निश का ढलना बहुत जरूरी है, जी, बहुत बढ़िया। कि रुक गया तू तो रुक गया जीवन, क्या बात है, बहुत। रुक गया तू तो रुक गया जीवन, तेरा चलना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी बहुत बढ़िया, है। बहुत ही सुंदर इंटरव्यू चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और हमारे नवांकुर भी जरूर प्रेरणा लेंगे इससे। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी सर, जैसे कि ये नवांकुर या फिर नवांकुर का, एक तो लोगों को ये है कि शायद वो युवा ही होंगे, कोई भी हो सकता है, किसी भी उम्र में कोई भी शुरू कर सकता है। आपको क्या लगता है, उम्र से इसका लेना देना है कि रचना मतलब कोई शुरुआत कभी भी कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं, उम्र से क्या मतलब है, उम्र से कलम का कोई ये लेना देना नहीं है। उम्र से कोई मतलब नहीं। मान लो बच्चे के दिमाग में, मैंने कहा ना, मैं बचपन से जो जी है जी। हाँ, वो तो और बड़े तक कभी पता भी कर लगता, सकते कभी हैं। भी कर सकते हैं, जी 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 जी। कविता का उम्र से क्या मतलब हाँ होता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज ये पूछी थी सर कि जैसे वो काव्य गोष्ठियों में हम कोई नवांकुर पढ़ता है, तो कभी कभी वो दाद नहीं मिलती जितना वो सोचता है कि मेरी रचना बहुत अच्छी है, और सच में अच्छी ही होगी, लेकिन उधर से दाद नहीं मिलती। कुछ भी कारण हो सकता है कि वो सुनने में लगे थे या जो भी है। आजकल तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल है, तो उस समय वो हतोत्साहित सा महसूस करता है एक ऐसे। तो हमारे कवि समाज में जी। जो अहम की भावना है ना, हाँ, बहुत ज्यादा है, जबकि नहीं होनी वो चाहिए। ज्यादा है। जी जी जी।
वो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख बढ़ता सकता। हुआ है, हाँ, तारीफ करना कई बहुत मुश्किल। कई होते हैं जी जो अहंकार में डूबे हुए थे, जी जी, हाँ, हर तरह के लोग। वे दूसरों को, वे सोचते हैं मुझे तो ताली बजाए लोग बाग और मैं किसी को ताली मैं ना ना बजाऊं। बजाऊं, जी सही बात। यानी कि प्रोत्साहन करने में हाँ, किसी का कुछ बिगड़ता है क्या क्या? बिगड़ रहा है, सही। मान लो हमारा नवांकुर, चाहे वो कविता लिखना जानता हाँ, है चाहे या गलत, नहीं जानता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नवांकुर है। नवांकुर है, हाँ। हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि हतोत्साहित किया जाए। हाँ, और बल्कि क्या है कि आप अलग से कुछ कमी हो तो अलग से हाँ, बता दें, मान लो ये वो बेटा जो ऐसे काम नवांकुर है हाँ हाँ उसको मान लो उसके हाँ, बाद में बताए। बाद में बता दें। आजकल के नवांकुरों में मान लो सामने किसी को कोई टोका जाए तो हाँ, उसको बुरा भी लगता है, है, जी वे जी, नहीं सहन कर पाते। सही बात हम तो अपने गुरु का, हमें थप्पड़ भी मार देते थे तो हम तो वो भी सहन कर लेते थे। जी जी, वो तो है ही। खैर, अब वो उतना वो क्या कहते हैं, धैर्य, हाँ, अब संयम। आजकल के बच्चे जो है अपने माँ बाप की नहीं सुनते, किसकी सुने? बात तो सही। ठीक है नहीं? हाँ जी तो आजकल ये वातावरण दूसरा है। जी जी जी। मैं जानना चाहूंगी आपकी उपलब्धियों के बारे में सर, तो जिससे नवांकुर भी प्रेरणा ले कि इतना संघर्ष के बाद क्या क्या हम उपलब्धियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। मैं उपलब्धि तो मैं, जितना आप प्रयास करोगे, जी जी, हाँ वो तो है। वो तो मैंने बोला है कि हिम्मत, लगन, कोशिश, इरादा अगर अटल है तो हाँ बिल्कुल, मंजिल बहुत करीब है इंसान के लिए। जितनी आप मेहनत करोगे, हाँ, जितना प्रयास करोगे, फल तो तभी मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अब फल फल मिलेगा, कुछ सीखने की कोशिश करोगे। जी जी जी, ठीक है, अपने गुरु के श्री चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद बिल्कुल, बहुत आपको जरूरी है। फल देगा। जी। तो अब लोग गुरु बनाने से बचना चाहते हैं, असल में क्या है कि उन्हें लगता है कि मतलब ऐसा ना हो कि गुरु ही सारी मेरा रचना करते हैं। मेरा एक चार पंक्ति याद आया। जी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जी, उनका आशीर्वाद ही हमेशा फलता है। बहुत बहुत जरूर। जो अपने बुजुर्गों की सेवा करेगा, बिल्कुल, क्या बात, बहुत बढ़िया। जो अपने बुजुर्गों की सेवा करेगा, जी जी, उसे उनकी सेवा का मेवा मिलेगा। बहुत बढ़िया। और वो मन से करें तो खुद को क्या बात, बुजुर्गों की सेवा में कर ले, जी, जो आशीष उनका है निश्चित फलेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो आशीष उनका है निश्चित फलेगा। बहुत बढ़िया। तो आप अपने बुजुर्गों से कुछ सीखोगे तो उनका आशीर्वाद ही आपको आगे बढ़ाएगा। जी, आपको क्या लगता है, मतलब पहले रचना करने से पहले हमें थोड़ा सा अपने को भी इंसान भी अच्छा बनाना चाहिए, तभी हम अच्छा लिख पाएंगे। बिल्कुल, देखो जैसा होगा मन, हाँ, वैसे या भाव, उसी प्रकार की रचनाएं हाँ वही लिखी जाएंगी। जी जी जी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन मुझे रहता है कि हाँ ये पूछूं। तो आमतौर पर देखते हैं कि जैसे आपकी बहुत सारी, आपने मुझे ये सारी सर ने किताबें लाए हैं हमारे लिए, सारंगी पीड़ा की और मन में उठे सवाल, आंधियों के दरमियाँ, बहुत सारी किताबें, भाव तरंग है, मुक्तक संग्रह है सर का। और मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जैसे कभी कभी आमतौर पर ये समझते हैं ना कि अगर किताब नहीं छपी तो फिर वो रचनाकार नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा ही है, क्योंकि किताब छपवाना भी जो है हर एक के बस का रोग नहीं है आजकल जो है। अब मान लो कोई गरीब आदमी है, गरीब कवि है, ठीक है नहीं, किताब में छपवाने में पैसा खर्च होता है, अच्छा खासा पैसा लग जाता है, ठीक है नहीं, जी जी जी, ये जरूरी नहीं होती, जी जी, वो तो व्यक्ति की लालसा के ऊपर बात है, जी जी जी, वो कितना सामर्थ्य है उसके अंदर। अब कई तो प्रकाशक भी जो है शोषण करते हैं, जी, ठीक है नहीं, और कहीं जो है जो प्रतिष्ठित कवि होते हैं उनकी एक बार भी, दो बार भी निकलती है,
मेरा गीत संग्रह 2-2 बार निकला है। अच्छा ठीक है नहीं, जी। तो ये जरूरी नहीं होता। अच्छा अभी हर एक जो है हम्म। रचनाकार अपनी पुस्तकें ही लाए। अच्छा ठीक है। कई रत्नाकार ऐसे भी हैं बगैर पुस्तक के भी चल रहे हैं। हाँ तो पुराने तो ठीक है हमारे नहीं, जो हुए अब पुराने सूरदास कौन से ये हमारे कबीरदास जी कोई इन्होंने पुस्तकें थोड़ा लिखी थी, नमीरा भाई ने या तो इनकी कोई पुस्तकें थोड़ा ही थी। जी। इनके तो देखो आज भी जो है आज जनमानस भी में रचे बसे हैं। हाँ, ये बहुत ही ठीक है सुंदर नहीं, जवाब दिया आपने। हाँ, तो बहुत इनकी सुंदर, कोई मन पुस्तक नहीं खुश हो होती गया। है। जी 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 जी। और एक मैं चीज पूछ रही थी कि जैसे हम मतलब कि अगर गीत लिखना है तो हमें गीतकार को पढ़ना चाहिए, और मतलब आपको क्या लगता है कि देखो ये कुछ तो बात है, गीत लिखने के लिए गीतकार को पढ़ना, गीत सुनना, यानी कि गीत तुम्हें डूबना पड़ता है, जी जी बगैर डूबे गीत नहीं लिखा नहीं जाएगा। लिख ठीक सकते है, हैं क्योंकि वो एक ही विषय पे हाँ, होता है। एक ही उसमें थीम होती है, उसी पे चलना उसी पे होता है। चलना है, वो ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। हम्म। गीत लिखना मुश्किल काम है, जी। और गीत को पढ़ना पढ़ना, यानी कि प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण जी, वो सभी मुश्किल काम वो है। से मुश्किल काम है, सही बात है। तो प्रस्तुतिकरण की जैसे का अभ्यास कैसे करा जा सकता है? जैसे हमारे नवांकुर हैं नवांकुर है भाई, तो गीतों का जो है आप जो है अपने किसी वरिष्ठ के गीतों को जो है हाँ उनको देखो, सुने और जैसे में गुनगुनाते हैं। आजकल तो फेसबुक का जमाना है, यूट्यूब वगैरह, गूगल का हाँ जमाना सोशल है, मीडिया जी। इसमें से भी ले सकते हैं। हमारे वरिष्ठ रत्नाकार गीतकार को जी। वे किस प्रकार से वे प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो हम्म। उनको सीख सकते हैं। जी जी जी। सीखने वाले सीख जाएंगे। बिल्कुल पहले हमारे जमाने में तो ये कुछ था ही कुछ नहीं। था ही नहीं, कोई सुविधा नहीं थी इस तरह ठीक है की। नहीं, जी जी। किसी किस्म का इंटरनेट था, हाँ, फोन भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ठीक है नहीं, फोन भी नहीं थे हाँ। हाँ। बिल्कुल। तो अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कहते हैं ना कि सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, बिल्कुल। तो आजकल ये अभाव क्यों है लोगों में? मतलब क्यों नहीं मेहनत करना चाहते? इसके पीछे क्या उनके अध्ययन में कमी है? क्या करना चाहिए उन्हें कि वो उनका भी मतलब निखर के आए जो वो बनना चाहते हैं, जो वो कुछ करना नहीं, चाहते हैं? एक तो अध्ययन में कमी है ही, सारा का सारा। आजकल फेसबुक ये कवि ज्यादा हो गई है। जी फेसबुक पर पता नहीं कितने लोग कविता लिखते हैं जी। कि उनकी कविता एक टांग कहीं है, उनकी सिर कहीं है, पता नहीं लगता क्या है क्या नहीं है, कवि है क्या नहीं है। जी। तो लोग बाग उन्हें कवि मानने लगते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नहीं, लाइक्स और कमेंट्स के तो कवि जो हमारे वरिष्ठ रत्नाकार हैं जी उनकी कविताओं को पढ़ें, लिखें, जी। गुनगुनाएं। जब वो अंतर मन से आप उनको गुनगुनाओगे समझ में आएगी, तो जब कुछ समझ में आएगा, जब ये गीत लिखने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, प्रेरणा मिलेगी। जब भी आप कुछ लिखोगे थोड़ा बहुत। तो मतलब संघर्ष से डरे ना आप अंतिम संदेश संघर्ष तो करना पड़ेगा, बगैर संघर्ष के तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। जी जी। और अगर मिलता भी है बाय चांस, आपको 1 या 2 मंच मिल जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, हाँ। फिर उसके बाद बगैर मेहनत से कुछ नहीं होगा। जी, ये बॉटम लाइन यही है कि मेहनत, और हमारा साहित्य इतना बगैर मेहनत के तो मंच भी नहीं मिलते, क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करोगे तो कौन बुलाएगा आपको कोई। वो तो है खैर। तो और सभी मेहनत से ही बने हैं हम जितने भी। आजकल तो ये है भाई, कोई होगा कभी जिसको बगैर उसके बुलाया जाता है। तो वर्तमान समय में एक लाइन में आप थोड़ा सा इनको संदेश दे दें, जैसे कि एक ये इनमें ऊर्जा भर जाए और दूसरों किसी को ना देख के सिर्फ अपने पे काम करें। कैसे करें कि इनको मंजिल मिल जाए अपनी, साहित्यकारों को, कला प्रेमियों को? मैं एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। पहले अगर आपको बनना है तो पहले अपने आचार, व्यवहार, विचार इनको शुद्ध करो। सही बात। अगर कुछ लिखना है तो सुंदर बात है। माँ सरस्वती के श्री चरणों में बैठकर कुछ, माँ सरस्वती आपका आशीर्वाद बाद में जब भी तो देगी। बिल्कुल सही बात। जब आपका आचरण ही सही नहीं होगा तो माँ आपको क्या आशीर्वाद देगी? सही बात। तो आचरण सही करने के लिए हम जमाने में प्यार बांटेंगे, बहुत बढ़िया। हम जमाने में प्यार बांटेंगे,
खुशबुओं की बहार बाटेंगे, बहुत बढ़िया। जो मनुजता से मन भिगो डाले, क्या बात है। जो मनुजता से मन भिगो डाले, जी गीत की वो फुहार बाटेंगे, क्या बात हम जमाने में प्यार है, बात है। बाटेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात। प्यार, व्यवहार, जी सद्विचार, सद्विचार। जी ये लेकर हमें आगे बढ़ना है अपनी रचनाओं में, बिल्कुल जी, और देश के प्रति भी प्यार हो। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है नहीं? बिल्कुल। तो मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेके, अपने गुरु का। मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं अपने युवाओं के लिए जी स्वागत। कि आप वीर हो, कविता के पर्वत पे चढ़ो। आप वीर हो, साहित्य के पर्वत पे चढ़ो, जी कविता के उत्थान के निर्माण गढ़ो। करता है यही प्रार्थना जय कवि प्रभु से, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या आगे बात बढ़ो। है, बहुत रुकना नहीं बिल्कुल भी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर हमारी ये चर्चा रही। और सर यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।